जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित कुमार चौहान अपने परिवार स्मार्ट एजुकेशन राइट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं साइंस मेन पार्ट है साइंस का सीटेट। जैसा कि आप जब सीटेट का पेपर देते हैं तो सीटेट में जो सेकंड पेपर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं। पहला पार्ट, जैसा कि कल मैं बता चुका हूं कि साइंस का जो पहला पार्ट पढ़ाने वाला हूं भौतिक विज्ञान का जो पहला लेसन लेकर के आया हूं, मात्रक तथा मापन। आप इस क्लास में जुड़े रहिए और अंत तक लगे रहिए, तो आपको एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छी कंटेंट के साथ लेकर के आया हूं, मात्रक तथा मापन। अब प्यारे बच्चों, इसमें मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। किसी भौतिक राशि के मापने किसी भौतिक राशि के मापने की इकाई को मात्रक कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों, किसी भी कोई भी हमारे पास जो भौतिक राशियां हैं, जैसे आप देखते हैं कि जैसे हमें मापना है किसी भी जमीन की, जैसे दूरियां मापते हैं हम लोग मीटर में मापते हैं, लंबाई को मापते हैं जैसे क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में। और भी जैसे आप देख रहे हैं बोर्ड देखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं लाइट देखते हैं, लाइट की भी जो मापते हैं, अलग अलग कैपेसिटी को मापने के लिए अलग अलग मात्रों का यूज करते हैं। तो किसी भी भौतिक, कोई भी आपके पास भौतिक राशि है, जिस भी मात्रक से माप रहे हैं, जिस भी मापन से माप रहे हैं, वो आपका मात्रक कहलाता है। आप प्यारे साथियों, यहाँ पर जो मात्रक होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न। प्यारे साथियों, जो मूल मात्रक होता है, मूल मात्रक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मूल मात्रक, ये मूल मात्रक क्या है प्यारे साथियों? सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कि वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, वो कौन से मात्रक कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। और जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं उन राशियों को हम लोग मूल राशियां कहते हैं। तो प्यारे साथियों, जो मूल मात्रक और मूल राशियां हैं वो साथ होती हैं। मूल मात्रक तथा मूल राशियां साथ होती हैं। तो देखिएगा कौन कौन सी हैं। जैसे आप बात करेंगे मूल राशियां और मूल मात्रक, जब मूल राशि की बात करेंगे तो पहली मूल राशि जो होगी वो लंबाई। आप प्यारे साथियों, इसका जो मूल मात्रक होता है वो मीटर। फिर होता है द्रव्यमान, इसका मूल मात्रक होता है किलोग्राम। फिर होता है बेटा समय, इसका मात्रक होता है सेकंड। फिर होता है बेटा ताप, इसका मात्रक होता है सेल्सियस। फिर होता है प्यारे साथियों विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर। इसके बाद प्यारे साथियों एक होता है पदार्थ की मात्रा, या इसे ही प्यारे बच्चों पदार्थ की मात्रा को आणविक मात्रा भी कहते हैं। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है प्यारे साथियों वो होता है मोल। एक होता है प्यारे साथियों ज्योति तीव्रता,
इसका जो मात्रक होता है प्यारे साथियों वो होता है कैंडिला। तो प्यारे साथियों ये क्या थे, मूल राशियां और मूल मात्रक। जैसा कि मैंने बताया कि 7 मूल राशियां और 7 मूल मात्रक होते हैं। पहली है लंबाई, लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर। लंबाई के बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो होता है किलोग्राम। फिर तीसरी है समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। इसके बाद जब सेकंड के बाद आएंगे हम लोग ताप, ताप का जो मात्रक होता है वो सेल्सियस होता है। जब इसके पुराने मात्रक की आप लोग बात करेंगे तो पुराना मात्रक था डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, ठीक है। विद्युत धारा, धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर। फिर बेटा पदार्थ की मात्रा जिसका मात्रक होता है मोल, या इसे ही हम लोग कहते हैं पदार्थ की आणविक मात्रा भी इसे कहते हैं, इसका जो मात्रक है वो मोल। लास्ट है ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक होता है कैंडिला। इसके बाद प्यारे साथियों इन मूल मात्रकों के बाद, मूल राशियों के बाद दो होती हैं व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक। अब प्यारे साथियों कि व्युत्पन्न राशि कहते किसे हैं, सबसे पहले तो ये जानो व्युत्पन्न राशि का मतलब है जो मूल राशियों से उत्पन्न हो, जो किसी दूसरे पर आश्रित होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशि। और जो दूसरे के मात्रक से उत्पन्न किए जाते हैं वो कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो देखिए कौन कौन से हैं। एक होता है कोण, इसका मात्रक जो होता है वो प्यारे साथियों रेडियन होता है। इसके बाद दूसरा होता है घनकोण, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरे। प्यारे साथियों ये दिख नहीं रहा होगा आपको, बहुत ही नीचे हो गया है, तो आप देखिए मैं इधर लिखे दे रहा हूं व्युत्पन्न राशि और मात्रक है, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक है तो ध्यान दीजिए प्यारे साथियों, पहला जो है वो कोण है। कोण का जो होता है वो रेडियन होता है। इसके बाद जो घनकोण है, घनकोण का मात्रक क्या होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो प्यारे साथियों ये 7 थी मूल राशियां, मूल मात्रक। यानी मूल राशि हमने आपको बताया, फिर इसके बाद मूल राशि, मूल मात्रक के बाद व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न राशि हमने बताया जो दूसरे से उत्पन्न हो। जैसे आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो आप अभी किस पे आश्रित हैं, मम्मी पे, पापा पे। उसी तरीके से ये जो राशि है, ये मात्रक है, वो मूल राशि पर डिपेंड होती है, मूल मात्रक पर डिपेंड होती है, तो उसे हम लोग मूल राशि कहेंगे। और जो मूल मात्रक पे डिपेंड होंगे उसे हम कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो प्यारे साथियों इसको चाहे साथ स्क्रीन ले लीजिएगा और चाहे नोट कर लीजिएगा। फिर आगे हम लोग कुछ मात्रक सीखेंगे कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान कर देंगे फिजिक्स को। आपको फिजिक्स केवल समझना है, डरिएगा नहीं, देखते जाइए। तो जल्दी से नोट करिएगा। प्यारे साथियों अब हम लोग व्युत्पन्न मात्रक की बात जब हम लोग करेंगे, देखिए प्यारे साथियों जैसे हमने मूल राशि पढ़ ली और व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक भी पढ़ ली, और भी बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं जो इनसे प्राप्त किए जाते हैं। अब जैसे प्यारे साथियों देखिए हम लोग लिखते हैं कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मतलब समझते हैं। जैसे आप अपने घर में हैं, आपके घर के चारों ओर, जैसे आप लोग कहते हैं जब जब घरों में होते हैं तो कहते हैं कि मिलना मेरे क्षेत्र में, मैं बताऊंगा। वैसे यहाँ पर ये राशि है क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होता है, क्षेत्रफल में प्यारे साथियों लंबाई और चौड़ाई होती है। लंबाई को भी मीटर में मापते हैं प्यारे साथियों, और चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं। तो प्यारे साथियों जब गुणे में दो राशि सेम लिखी हो तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपने मैथ में सीखा होगा कि गुणे में घातें जुड़ती हैं। वही मैंने किया, मीटर 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 स्क्वायर।
तो आपको क्या क्षेत्रफल का मात्रक याद करना पड़ेगा। देखिए कितना आसान कर दिया, सिर्फ आपने कहां से निकाला, मूल राशियों से ही तो निकाला, तो ये भी तो कहलाएगी व्युत्पन्न राशि। इसके बाद प्यारे साथियों, जैसे आप देखिए आयतन, आयतन का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, जहां पर लंबाई भी हो, ऊंचाई भी हो और चौड़ाई भी हो, उसे ही हम लोग कहते हैं आयतन। तो इसको लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। प्यारे साथियों लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में और ऊंचाई भी मीटर में। प्यारे साथियों हमने आपको बताया है कि गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो देखिएगा मीटर मीटर मीटर, जब किसी की पावर कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं प्यारे साथियों, तो एक एक एक, तो हो जाएगा 3 यानी मीटर क्यूब। देखिए कितना आसान, आपको अगर ये याद है तो आप मात्रक बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जय हिंद प्यारे साथियों, आप लगे रहिए लगातार, फिर से मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। जय हिंद।